आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। भारत में मंदिर मस्जिद पर राजनीति का चलन कई दशकों से चला आ रहा है और ज्यादातर हमारे देश के नेता इस मुद्दे पर चुनाव के समय गंभीरता दिखाते हैं। चुनाव से पहले राम मंदिर का मुद्दा उठता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। आप थोड़ा गौर करिए तो आप भी समझ जाएंगे कि अभी तक तो खास करके राम मंदिर को लेकर ऐसा ही होता आया है। नेता लोग चुनाव से पहले बड़े बड़े भाषण देते हैं और सुर्खियों में बने रहते हैं। मौजूदा दौर में भी वही देखने को मिल रहा है, वही माहौल देश में बना हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट में मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर सुनवाई हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं आया। यह कोई संयोग तो नहीं हो सकता कि देश में आम चुनाव से ठीक पहले ही मंदिर के मुद्दे की सुनवाई हो रही है, क्योंकि देश के 5 राज्यों में अगले महीने चुनाव होना है, जिसमें कि जाहिर है लोगों को लुभाने और आकर्षित करने के लिए ये सब गाथा बुनी गई है। सभी को याद होगा कि 2014 आम चुनाव के समय भी इस मुद्दे को जोर शोर के साथ उठाया गया था। उस वक्त भी यही लग रहा था कि जैसे सत्ता में आने के बाद मंदिर का काम शुरू हो जाएगा, लेकिन केंद्र के बाद राज्य की सत्ता मिलने के बाद भी मामला उलझा हुआ ही है। अब फिर चुनाव जीतना है तो मंदिर का राग अलापना ही पड़ेगा, अन्यथा प्रवीण तोगड़िया ने हाल में ही अयोध्या में कहा था कि मंदिर नहीं तो वोट नहीं, जिससे साफ जाहिर है कि आज तक मंदिर के नाम पर केवल राजनीति और मतदाताओं से झूठे वादे करना ही राजनीतिक पार्टियों का लक्ष्य रहा है, जिसमें वह काफी हद तक सफल भी हुए हैं और अभी भी उसी मानसिकता के अनुसार मंदिर के मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने के लिए पार्टियां मेहनत कर रही हैं। अगर उच्च न्यायालय इस मुद्दे पर कोई बड़ा फैसला देता भी है तो भी मंदिर निर्माण में समय लगेगा। सीधा सा मतलब है कि इस बार भी लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ ही किया जाएगा। हाल ही में कुछ मुस्लिम लोगों ने मंदिर को ही विवादित जमीन पर बनाए जाने की बात कही है। इसमें सबसे आगे शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी हैं, जिन्होंने अपना पूरा समर्थन मंदिर निर्माण को दिया हुआ है। उनके इस सहयोग और सत्ता के होते हुए भी मामला अधर में लटका हुआ है, जबकि वसीम रिजवी से अलग बहुत मुस्लिम लोगों का मानना है कि विवादित जमीन पर कोई अस्पताल या विश्वविद्यालय का निर्माण कराया जाए, जिससे कि दोनों ही वर्ग के साथ साथ अन्य वर्ग भी इस जमीन से लाभ उठा सके। इस बात से समझा जा सकता है कि केवल कुछ मुस्लिम को छोड़कर सभी मुस्लिम अमन एवं शांति चाहते हैं। अगर उनको समझाया जाए तो संभव है कि वह मंदिर निर्माण के लिए तैयार हो जाए। इसीलिए राजनीतिक हस्तक्षेप को छोड़कर भी शायद मंदिर निर्माण आपसी सहमति से कराया जा सकता है। यहाँ जरूरत है मुस्लिम समाज को भरोसे में लेने की, ना कि गिरिराज सिंह जैसे बड़े नेता के भड़काऊ बयान की। इस तनाव और नफरत को दूर करके ही सद्भाव स्थापित किया जा सकता है। और वैसे भी नफरत ना तो मस्जिद का संदेश है और ना ही मंदिर का। इसीलिए मंदिर बनने से पहले दोनों वर्गों को आपसी नफरत को खत्म करना चाहिए, जिससे कि स्थान किसी को भी मिले, लेकिन प्रेम का संदेश और आपसी भाईचारा सदैव बना रहे। क्योंकि और भी कई मुद्दे हैं इस देश में मस्जिदों मंदिरों के सिवा, उस पर भी गौर करिए। खैर, अब तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए